दूसरे नंबर से ट्राई करा 88-130 वाले से सर, 88-130 वाले से भाई वाले से उससे तो चालू होगी। हाँ हाँ किस नाम से आईडी है? नेपाल के नाम से। नेपाल के नाम से है। कल बात हुई थी ना, जो आपने पहले व्हाट्सएप शुरू में भेजा था ना, कल भेजा। मेरे में दिक्कत आ गई नेट चालू हो गई। चालू होगी। वो दूसरे नंबर पे 88-130 था ना। हाँ 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 आईडी चेंज नेपाल के नाम से। ठीक है जी। हाँ उससे कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है जी। बैक कैमरा अब ठीक है। अब तो सामने का नहीं, अब तो सामने दिख रहा ना पापा का। हाँ जी हम बोल रहा हूँ। अरे ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के। चालू हो गया बोल। अच्छा 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 अच्छा। हाँ नंबर से बना चलो। हाँ जी, मैं सबसे पहले गंगा स्नान आज और कल निर्जला ग्यारस का शुभकामना देता हूँ समाज को, और नई उमंग नई खुशियों के साथ अगला साल आवे। अब मैं अखिल भारतीय कचेरा राजपूत महासभा की जय। अखिल कचेर राजपूत महासभा अमर रहे। अब मैं पूर्व अध्यक्ष रतिराम नंबरदार, गांव रायपुर, जिला पलवल,
हरियाणा से हूँ। मेरे 3 बेटे हैं और तीनों बेटे शादीशुदा हैं। बड़ा बेटा एक कंपनी में सुपरवाइज़र है, बीच का लड़का खेतीबाड़ी करता है और तीसरा लड़का पुलिस में है, हवलदार पद पर है। वैसे हमारा मुख्य धंधा तो खेती का है और मैं 10 साल लगातार फरीदाबाद ज़िले का पीस कमेटी का मेंबर रहा हूँ। शांति कमेटी का पूरे 10 साल रहा हूँ, 90 से और पूरे 2000 तक। उसके बाद मैं नंबरदार मेरे पास 88 में आई थी। तो नंबरदार का हमारे हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, 5-6 राज्यों में एक बहुत ऊंचा पद है, मान सम्मान का पद है। इसको कमिश्नर बनाता है, तहसीलदार तक, कमिश्नर तक जाता है ये फिर। और इसके बिना सरकार का काम अधूरा है, नंबरदार के बिना। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ अपने राज्यपाल सोलंकी थे, उनने भी यही बात कही थी कि नंबरदार हमारे हाथ, पाँव, नाक सब कुछ है। और इनने सहूलत भी हमें बहुत ज़्यादा की है। बस का हरियाणा बसों में आना जाना, मान सम्मान भत्ता, और ये अपना इसमें ऑफिस कचहरी में कोई भी काम नंबरदार के बिना नहीं होता, चाहे डोमिसाइल हो, जाति प्रमाण पत्र हो, रजिस्ट्री हो, इंतकाल हो, विरासत हो, वसीयत हो, कोई भी काम है, जब तक नंबरदार की तस्दीक नहीं होगी तब तक कोई भी काम हरियाणा के अधिकारी नहीं करेंगे। ये नंबरदारी के बहुत गरिमा पद है, ईमानदारी का पद है। मेरे साथ कई आदमी, ये सबसे पहले देखा जाता माली हालत कैसी है, ईमानदार है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कभी गवर्नमेंट के पैसे को हजम कर दिया। हम लगान माल गुजारी उगा करके सरकारी खजाने में जमा करते हैं, उसे हम 10% कमीशन होता है। मान सम्मान भत्ता भी 3000 रुपये गवर्नमेंट देती है हमें, वो मान सम्मान के लिए है। वैसे पैसा तो बहुत है इसमें। ये कोई भी कलेक्टर हो, डीसी हो, सुप्रीम कोर्ट की जमान तो सुप्रीम कोर्ट तक नंबरदार मान्य है। उसके साथ में लीगल एड में मैंने 10 साल काम किया है। 2012 में मुझे अवार्ड मिला था, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज ने 15 अगस्त को दिया था। तो लीगल एड में हमने बहुत काम किया, कोई आदमी कानून से वंचित नहीं रहे। वैसे हमारे वकील साहब ने सब कुछ बता दिया है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ, कोई भी आदमी कानून से वंचित नहीं रह जाए। सबको घर घर तक कानून हमने पहुँचाया। बुजुर्गों को कोई परेशान तो माँ बाप नहीं करते हैं, उसके बारे में भी। 18 साल से नीचे लड़की की शादी नहीं करनी, 21 साल से नीचे लड़का की नहीं करनी। और समाज सेवा में ही लीगल एड में बहुत काम है। जो वकील होते हैं, वकीलों के साथ मिलजुल कर जज मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास बैठ के मीटिंग होती है। तो ये तो मेरे ख्याल में वकीलों ने सब बता ही दिया है। और उसके साथ साथ मैं अपना पंचायत मेंबर भी रहा। पहले हमारे एक सरपंच भी रहे हैं, और मेंबर सरपंच तो हमारे तो शुरू से अपने ही होते हैं। ये हमारा गरिमा है और खुशहाल परिवार है। खेती-बाड़ी करते हैं, 2 ट्रैक्टर भी हैं, ज़मीन भी हमारे पास 65-70 बीघे करीब ज़मीन है, 69 बीघे। अभी धान कपास की फसल बो रखी है। अब मैं अपने जो पुराने साथी हैं उनको मैं थोड़ा याद करता हूँ। जैसे उन महापुरुषों को नमन जिन्होंने कचेरा एक करके, कचेरा समाज को एक करके लोगों का मार्गदर्शन करा। पहले
हमारी यह पहचान सिर्फ सोहले महेंद्रगढ़ से ग्वालियर तक थी। अब हमारा भाईचारा रिश्तेदारी निभा रहे हैं और जैसे सरदार पटेल ने सभी राज्यों को एक करके एक भारत देश बनाया था, ऐसे ही हमारे ये महापुरुषों ने हम सब एक कर दिए हैं। जैसे सामने प्रसाद आर्य जी को चरण स्पर्श करते हुए नमन करता हूँ। उनकी अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र हो, स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र सेनानी ने स्वतंत्र समाज का निर्माण किया। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। ग्वालियर से काशीराम ठेकेदार जी हैं सोलंकी, उनको भी चरण स्पर्श करते हुए हमेशा समाज सेवा में करने का लोग लगे रहते हैं। ऐसे महापुरुष को सत सत नमन। ऐसे ही ग्वालियर में अपने जगदीश सिकरवार जी हैं, जिनका भी कचेर समाज में एक करने का बहुत योगदान रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। सिंध की सामनीते राम सिंह एग्रीकल्चर एसडीओ है, पढ़े लिखे हैं, उन्हें समाज को एक करने में मार्गदर्शन किया। ऐसे ग्वालियर में कई लोग हैं जिनने हम सबको एक कर दिया। इंदौर में बालचंद जी तोमर हैं, उन्होंने अपनी सारी उम्र समाज सेवा में ही निकाल दी, समाज के लिए एकजुट होने योगदान दिया। अशोक जी है, वे दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वह महापुरुष को नमन करता हूँ। राम सिंह शिक्षक जो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, राजपूत। सम्मेलन की नींव डाली सर्वप्रथम सम्मेलन मंगल सिंह राजपूत ने और ठाकुर प्रसाद के बैतूल वालों ने सम्मेलन चालू किया। सबसे पहले अपनी बच्चियों की शादी आज उन्होंने किया। आज हमारे हजारों बच्चों ने शादी हो चुकी है और महापुरुष अमर रहे, ऐसे मैं मनोकामना करता हूँ। नरेनी से मिथिलेश जी है, जिनको मैं नमन करता हूँ। उसने हमको कचेरा समाज को एक करने में बहुत मेहनत करी और उन्होंने एक बार मेरे से कहा था कि नम्रता जी का आप तो साहब तो सही, हम आपको मान सम्मान देंगे और एक होंगे। उन्होंने चूड़ी बनाने के, कांच बनाने के हमें सब सामान दिखाए और बड़े मेहनती और अच्छे लोग हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। उन्होंने चित्रकूट में ज़्यादातर सम्मेलन करते रहते हैं और पर्यावरण के भी संदेश देते रहते हैं। गोरखपुर में हमारे बहुत उच्च स्तर के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उनके तेजस्वी भाषण मेरे मन को बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे तो वे मेरे निजी सखा भी हैं। समाज को एकजुट करने में बड़ा उन लोगों का योगदान रहा है। मछली गांव में मैं आमंत्रण किया था, उन्होंने एक मंदिर बनाया था और मंदिर का उद्घाटन मेरे नाम से करवाया था और हमें अपनी एक गीता, जो हमारी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, वो भेंट करी थी उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मेरे को, प्रेम सिंह को, राजेंद्र जी को। और मैं जो यूपी से पंच सरपंच चुने गए हैं, मछली गांव से भी चुने गए हैं 5-6 लोग, उनको प्रधान मछली गांव से ही है और कई लोग चुने गए हैं 12-13 लोग, उनको भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं कि भाई समाज की सेवा करते रहें और अपने गांव में तरक्की करते रहें। हमारे लखनऊ में राम उजागर जी हैं, जो हर समय जब भी मेरे से उनकी बात होती है तो कचेर समाज के बारे में बात करते हैं और उन्होंने कचेर समाज के लिए बहुत कुछ किया है। कलेक्टर के पास जा कर के बहुत
योगदान दिया उन्होंने और कई काम उन्होंने करे हैं जो सराहनीय हैं राम उजागर जी ने। और राजकिशोर जी का तो कहना ही क्या है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये सब चर्चा हो रही है, हम फेसबुक पे आ रहे हैं, ये राजकिशोर जी की मेहरबानी है। सबसे पहले मुझे वे दिल्ली में मिले थे और मैंने जब देखा कि भाई इस बच्चे की तो भावना समाज सेवा करने की है, होली मिलन समारोह में तो दिल्ली में मिले थे, तो उनका बड़ा अच्छा लड़का है और बहुत ही कार्यकुशल काम है और ये हमारे मीडिया से जुड़े हो रहे हैं, भी समाज को एक करने इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो समाज से बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं, समाज को एक कर रहे हैं, वो सराहनीय है जी उनका कार्य। अपने अब यदुनाथ वर्मा जी सीधी से हैं, बुजुर्ग हैं लेकिन मेरा हालचाल पूछते रहते हैं, बुढ़ापे में भी वो यंग की तरह बने रहते हैं, बड़े अच्छे काम करते रहते हैं। समाज सेवा में उनका काफ़ी योगदान है उनका, यदुनाथ जी का। जब पहली मीटिंग हमारी लखनऊ में हुई थी, तो उस लखनऊ की मीटिंग में राजकिशोर जी का और लखनऊ वालों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने सबसे पहले मीटिंग करके और हमारा मार्गदर्शन कर हमारी इज्जत बढ़ाई। तो ऐसे महापुरुष ने अपने ये राम उजागर जी हमेशा ही अच्छे, और साथ साथ में लखनऊ से कई लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लेने पा रहा, तो उनका भी बड़ा योगदान रहा है लखनऊ में। सतना से हमारे शंकरलाल जी हैं, जो वैसे पढ़े लिखे प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं, वो बेचारे अब भी उनको उमंग है और दान देने में भी पीछे नहीं रहते, वो बहुत बढ़िया उन लोग काम कर रहे हैं, शिक्षित भी हैं और समाज सेवा में जुड़े हैं। जब भी मेरे से मिलते हैं तो बड़े हंसमुख और खुशी के साथ वो मिलते हैं। ऐसे आदमी को मैं नमन करता हूँ और उनकी लंबी उम्र का सराहना करते हैं, उनकी लंबी उम्र हो। अब मैं अपने जबलपुर से जगराम जी हैं, जिनको दिल के गहराई से सादर प्रणाम करता हूँ। उनका समाज को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे कि उनके पुत्र श्री रामू हैं, वो भी समाज सेवा में बहुत दिलचस्प रख रहे हैं, रामू जी भी। हमारे वकील साहब हैं केशव प्रसाद तोमर जी, उनको धन्यवाद कर रहा हूँ, समाज की कानूनी सलाह के से अवगत कराया उन्होंने। अब राजस्थान से हमारे सुरेश पंवार जी के पिताजी बाबूलाल जी हैं, उनको चरण स्पर्श करता हुआ उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर रहते हैं और समाज सेवा को आगे बढ़ाने में सभी का योगदान रहा है। ऐसे समाज सेवी को प्रभु पमार हैं। मथुरा से हमारे राजेंद्र जो पिताजी हैं ब्रजभान जी, उनको हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। समाज सेवा में बहुत लगन रहती है। उन्हीं के बेटे राजेंद्र सिंह हैं, जो हमारे संगठन मंत्री थे मेरे समय में, बहुत बढ़िया उन लोगों ने काम करते रहते, उनको सब जानते हैं। फिरोजाबाद से भगवान सिंह बड़े सनारी आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। समाज सेवा में उत्सुक के पहले से हिस्सा ले रहे हैं भाई। अब आती है हरियाणा की बारी, तो
सोने में रमेश पांडे जी, चलो उसको बाद में लेते हैं। प्रिय बंधु, मैं 30 अप्रैल 2016 को गोवर्धन की मीटिंग में सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना था, तो आपका सदा आभारी रहूँगा। मैं अध्यक्ष चुने जाने के बाद मैंने आप सबसे कहा था कि आप सब अध्यक्ष हैं, मैं नहीं, आप सब अध्यक्ष हैं। अपना काम ईमानदारी निष्ठा के साथ करते रहें। आप लोगों ने ऐसा ही किया। मेरे साथ में उपाध्यक्ष स्वर्गीय अजयपाल जादौन थे, जो एक बहुत सराहनीय, बड़े कर्मशील और कठिन परिश्रम करने वाले थे। भाई मोहन सिंह नगीने वाले थे। उन दोनों ने सुलझे हुए व्यक्ति थे। मोहन सिंह सचिव थे, तमाम फाइलें रजिस्टर और उन दोनों ही ने बड़ा काम किया। मोहन सिंह ने कानूनी कार्यवाही में कहीं भी ढील नहीं करी, पूरी तरह से वे फाइलें तैयार की। साथ डॉक्टर राजेश उपाध्यक्ष रहे हैं, उनने मेरे साथ काम किया, मैं और ज़्यादातर काम उन दोनों ने किए। मेरा अपना जब मैंने अपना काम संभाला था तो कोष में 1 रुपया भी नहीं था, और प्रेम सिंह कोष अध्यक्ष बना दिया। तो प्रेम सिंह ने कहा मेरे से, क्या जी खजाने में तो पैसा ही नहीं, मैं कोष अध्यक्ष किस काम का। मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, पैसा बहुत आ जाएगा, और वैसा ही हुआ। पैसे की कोई कमी रही। जब मैं अब आगरे से हमारे दिनेश मराठा जी और वकील साहब हैं, मनीष विष्णु जी, कि मुझे बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और मिसाल कायम करी। सभी आगरा की महापंचायत बुलाई, मीटिंग बुलाई और विकास के कार्यों में चर्चा करी। हसेला में भी मीटिंग उन आगरा वासियों की मेहरबानी से। हसेला गांव में एक मीटिंग हुई, बहुत बढ़िया मीटिंग उन लोगों ने करी। तो आगरा क्षेत्र को मैं बार बार नमन करता हूँ। अब महासभा की पहली मीटिंग दिल्ली में लगातार कई मीटिंग होती रही। मेरे शासनकाल में प्रधान कार्यालय टोडापुर से बदलकर मैंने सुभाष पार्क सादरा में करा, और नंद नगरी सादरा में राजेंद्र सिंह दिल्ली, प्रेम सिंह तथा मेरे लड़के ओमवीर की ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट में थी। ओमवीर ने ये, प्रेम सिंह राजेंद्र सिंह ने ये काम करके और अपना ऑफिस चेंज किया। और प्रधान कार्य, आज कोई भी व्यक्ति प्रधान कार्य में जाकर के अपना रिकॉर्ड देख सकता है। दिल्ली से सुभाष जी का बड़ा सहयोग रहा है।
वो बेचारे रहते मछली गांव के, लेकिन लगनशील इंसान हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। मैं उनकी लड़की की शादी में भी गया था, बहुत ही बढ़िया आदमी है। और ये अपने हमारे अशोक श्रीवास्तव जी हैं दिल्ली से, जो विमल पान मसाले के डायरेक्टर हैं, और वह चाहते थे कि मथुरा वृंदावन में गोवर्धन में कोई जगह मिल जाए तो मैं एक धर्मशाला या लाइब्रेरी बना करके समाज को सौंप दूँ। मैंने, प्रेम सिंह ने, ब्रिस्वान ने कई दफ़े गए गोवर्धन, और मथुरा वृंदावन का हमें जगह ऐसी तलाश ना मिली, और वो आज भी चाहते हैं कोई जगह मिल जाए तो मैं कोई समाज को ऐसे चिन्ह छोड़ूं, बनाऊं जो याद रहे। तो बड़े लगनशील और बहुत अच्छे हुए हैं। इसमें ज़्यादातर योगदान हमारे प्रेम सिंह राजेंद्र का काफ़ी रहा है मेरे साथ। अब हरियाणा से मास्टर रामलाल जी गहलोत, जो सह सचिव थे वे रहे, सेक्रेटरी, मेरे हौसले बढ़ाते रहे। मेरे पीरियड में वो सह सचिव थे, अच्छे बोलने वाले भी हैं, शिक्षित भी हैं। उनको गलत बात कम बर्दाश्त होती है, तो वैसे सर्व गुण संपन्न है वे। ओम सिंह गहलोत जी, जो एक लेखा जोखा थे मेरे पीरियड में, उनने पूरा हिसाब की जिम्मेवारी उनको सौंपी हुई थी मैंने। सरकार में भी उनके कोई सरकार ने उन्हें कई जिम्मेवारी दे रखी है। अध्यापक भी है, ईमानदार, सच्चे इंसान है। अब मैं सोने में प्रधान पांडे जी हैं, जो मेरे साथ संगठन मंत्री रहे हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत और मजबूती से सोने में काम किया। कई सोने वासियों की मीटिंग भी उन्होंने करी, मंदिर, सोने में मंदिर बनाया समाज का। अब बाबू श्रवण कुमार हैं, वो मेरे प्रचार मंत्री थे सोने से। बाबूजी बड़ी मेहनत के साथ, तो श्रवण कुमार बड़ी मेहनत के साथ काम किया। राजू और चंदन जी भी कभी बड़ा सहयोग मिला है। मोनू प्रभारी बनाया था हमने। गोवर्धन की जो मीटिंग हुई थी सोने से, मुखराम जी, रमेश पांडे, धर्म बल्ला और रोहतास आदि थे। उनने काफ़ी गर्मजोशी के साथ मेरा चुनाव करवाया था। मास्टर होशियार सिंह संगठन मंत्री, वो शिक्षित हैं, संगठन मंत्री थे मेरे ज़माने में, सोने के रहने वाले हैं। रोहतास जी है, वो भी सोने के रहने वाले हैं, वो भी अच्छा काम उन लोगों ने किया। रंगारे से, हरियाणा से, रंगारे से हरि सिंह पंवार पंचायत सेक्रेटरी जी हैं, प्रचार मंत्री के रूप में काम किया मेरे साथ, और वे समाज सेवी भी हैं। दारोहेड़े में समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं।
हमारे डाबरे से राज सिंह है जादौन। समाज में कहीं भी कोई भी गड़बड़ी होती है या कोई मनमुटाव होता है तो उन फैसलों कराने में बड़ी रुचि लेते हैं। वहाँ पहुँच करके उनका आपस में ही फैसला करा देते हैं, वो उनमें एक खूबी है। अब मैं सोहला से घरसी राम जी पवार, उनके लड़के पवन कुमार जी समाज सेवा के साथ साथ वे दानी भी हैं। तो घरसी राम ने सोहले से 21,000 रुपये मुझे धर्मशाला के लिए दिए थे। उनके लड़के ने पवन कुमार ने, घरसी राम ने कह दिया नंबरदार जी धर्मशाला के उगाही के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने एकदम ही बोल दिया 21,000 रुपये दे दो पवन कुमार ने। अब 22,121 रुपये, वैसे हमारे रिश्तेदार हैं, 22,121 रुपये अभी हमारे कल्याण कोष में कोरोना काल में मदद के लिए कल्याण कोष में दिए। पवन कुमार बंगलौर में रहते हैं, भगवान उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। और सोहले से कई लोग हैं जो समाज को एकत्र करने में पंचायत में आते जाते रहते हैं। आचार्य हैं, राम रतन जी हैं, ऐसे कई लोग हैं। खिजूरी में रामस्वरूप सरपंच रहे। अब हरियाणा के उनको लोहा पुरुष मानते थे। 5 साल लगातार सरपंच रह चुके हैं और वो दुनिया में नहीं रहे। खिजूरी में रामधन जी हैं, वो एक पंच के रूप में समाज सेवी का काम करते हैं। पुराने में पुराने से कुंदन हकीम जी हैं, हवेली वाले कमल सिंह गौड़, शिव जयपाल, डॉक्टर जयपाल, ये सभी समाज सेवी हैं। तावड़ू में सेठ प्रभुदयाल जी जादौन, जो हमारे लड़के के फुफिया ससुर हैं, उन्होंने धर्मशाला के लिए 61,000 रुपये मुझे दिए थे धर्मशाला बनाने के लिए। और उनने कहा था कि कोई और भी कोई फालतू देता है या कुछ तो मैं और भी देने को तैयार हूँ। एक दफ़े किसी ने बोल दिया कि मैं 20 लाख लगाऊँ, बोलो मैं 40 लगाऊंगा। 40 लाख रुपए लेकर के गोवर्धन पहुँच गए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं पहुँचा। अब तावड़ू में अपने रामू जी, काशीराम जी और बालू राम जी हमारे रिश्तेदार हैं। समाज सेवा में वैसे रुचि रखते हैं, लेकिन मीटिंगों में कहीं आते जाते नहीं हैं। मलपुरा से पीतम पवार हैं, जो हमने शासनकाल में यूपी का भार सौंपा था हमारे राज कसूर जी ने, उनको सतह प्रभारी बनाया था कई जिलों का, किसी जिले का। बरसाने में डॉक्टर सुभाष जी हैं, जो मेरे शासनकाल में सदस्य थे वे, और उन्होंने पद लेने से इनकार कर दिया था। पहली मीटिंग हमारी बता चुका हूँ मैं, राम उजागर जी के आशीर्वाद से, राम किशोर के आशीर्वाद से यहाँ लखनऊ में हुई थी, वो संपन्न हुई। बहुत बड़ा प्यार मिला मुझे। सभी परिवारों का मैं लखनऊ के लिए धन्यवाद करता हूँ, जो उन लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया। बोल तो दिया, आया बोल दिया मैं।
बोल दिया ना, चल। बोल दिया। सामले प्रसाद जी का मैं पुण्य द्वारा आर्य जी का चरण स्पर्श करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का स्वतंत्र सेनानी होने का, स्वतंत्र समाज का निर्माण किया, मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ। ऐसा बड़ा महापुरुष अमर रहे। दूसरी मीटिंग हमारी भोपाल में हुई थी राम मदन जी के सहयोग से, और ये बहुत बड़ी मीटिंग थी। तो राम मदन जी को उस वक्त हमने राजा भोज की उपाधि से सम्मान कराया था। वे मेरे पीरियड में साथ संगठन प्रचार मंत्री, संगठन मंत्री ध्यान नहीं है क्या थे, उनका सहयोग बड़ा रहा है। और समाज सेवा में तो आप सब उनको जानते ही है, दानी भी है, खर्च भी करते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से ये हमारा भोपाल के दर्शन हुए और भोपाल गए। भोपाल में बहुत बड़ी मीटिंग करी। ऐसे एक महापुरुष के रूप में उन्होंने काम किया। तो मैं वही राम मदन जी का भी सदा आभारी रहूँगा, क्योंकि उनने जो मीटिंग करी थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, और उस मीटिंग में ही 35-40 हज़ार रुपये करीब इकट्ठे राम मदन जी के सहयोग, प्रेम सिंह के सहयोग और सभी लोगों के सहयोग से इकट्ठे हुए महासभा में। तो उसमें हमारे राजकिशोर का भी बड़ा सहयोग रहा है। भोपाल की मीटिंग को तो कोई भी आदमी भुला नहीं सकता, इतनी बड़ी मीटिंग थी, और इंतज़ाम बहुत अच्छा किया था राम मदन जी ने। राम मदन जी के स्वस्थ होने की मैं मनों का दिल से गहराई से तो मैं जल्दी ठीक हूँ, और उनके दिल की गहराई से उनका सम्मान करता हूँ। उसके बाद हमारी मीटिंग अपने इंदौर में हुई। बाल सिंह जी के प्रयास से करवाई उन्होंने, और युवा संगठन का सहयोग मिला। उससे पहले युवा संगठन ने एक सम्मेलन किया था इंदौर में, बहुत बड़ा सम्मेलन था बालचंद जी के सहयोग से। फिर इंदौर में ही एक परिचय सम्मेलन मेरे उसमें पीरियड में हुआ, परिचय बच्चों का। वो भी बहुत बड़ा सम्मेलन था, और परिचय सम्मेलन था जो पहली दफ़ा इंदौर में हुआ था। तो इंदौर वासियों को, युवा संगठन को, और इंदौर वासियों को, बालचंद जी को और सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। दिल की गहराई से उनका मान सम्मान आदर करता हूँ। और उन्होंने एक मिसाल कायम करी। जबलपुर में कल्याण कोष भी मेरे ही पीरियड में बना था, जो आज चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। हमें कुछ देना बोलो, ये क्या मतलब है? चलो, तो जबलपुर में कल्याण कोष बड़ा
उससे चल रहा है ईमानदारी से, और बड़ा पैसा आ रहा है। पिछली साल कोरोना की महामारी में भी कल्याण कोष से गरीबों की मदद 1,500 रुपये राम मंदिर जी ने लोगों को गिरवाए थे कल्याण कोष से। वो पैसा महासभा का है। और पलवल में कहीं भी बैंक नहीं खुल रहा था महासभा का, तो मैंने आंध्रा बैंक पलवल में खुलवाया, और आज आंध्रा बैंक में हमारा पूरे समाज का पैसा इकट्ठा हो रहा वहाँ। वो मैं नहीं खुलवाया था वो भी। उसके साथ साथ मैंने गोवर्धन में समाज को एक चिन्ह छोड़ दिया धर्मशाला का, जो आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने सबने पैसा दिया और धर्मशाला की नींव रखी। मैंने करीबन 8 लाख रुपए समाज से इकट्ठा किया और धर्मशाला में लगा दिया। जो खर्चा डोलने फिरने का, खाने पीने का जो भी हुआ वो मेरे निजी जेब से हुआ था। समाज का धर्मशाला के 1 रुपया भी कहीं व्यर्थ हमने खर्च नहीं किया। मेरे साथ साथ में भगवान सिंह फिरोजाबाद वाले थे, उन्होंने रसीद काटी, मैंने पैसा उनको देता रहा, रसीद वो काटते रहे। और उन्होंने बेचारों ने गर्मी में धूप में परेशान होकर के खड़े होकर के धर्मशाला बनाई, घर जाना छोड़ दिया। ऐसे समाज सेवी को धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ गंगा शरण और अपने गंगा शरण फतेह सिंह जी थे, वो भी मेरे साथ बहुत घूमे हैं। उन्होंने बड़ा मेहनत के साथ पैसा इकट्ठा करवाया और धर्मशाला बनी। अब फिरोजाबाद की आपसी फूट की वजह से धर्मशाला में कुछ काम बकाया रह रहा है, जैसा कोई मूर्ति स्थापना है ना होने पाई, बिजली फिटिंगें ना होने पाई, रंग रोगन सफ़ेदियाँ ना होने पाई। ये फिरोजाबाद वालों की आपसी फूट है, और मैं चाहता हूँ कि महासभा कोई सौंप दें और तो महासभा उसमें कार्य कर सकती है, क्योंकि इसको महासभा ही अपने खर्चे पर चलाएगी। एक आध पुजारी भी रख सकती है, मूर्ति पधार सकती है भगवान श्री कृष्ण राधा की या किसी और की भी। तो ये उन लोगों से फिरोजाबाद वालों को सद्बुद्धि मिलती तो वो इस काम में करें। अब वो एक बारी आती है महाशक्ति मातृशक्ति। तो मैं सभी उन मातृशक्ति माता बहनों और बच्चों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अबला ना समझें। जिस परिवार में स्त्री का सम्मान होता है वह परिवार फलता फूलता रहता है। लक्ष्मी जी का रूप है, औरत एक लक्ष्मी का रूप है। हमारे देवताओं में भी पहली पत्नी का ही नाम आता है, जैसे सीताराम, राधे श्याम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर। ये सभी स्त्रियां देवी के स्वरूप हैं। आपके घर में लक्ष्मी जी विराजमान हैं, उनका आदर सत्कार करो घर में, ताकि घर में कोई कलेश नहीं हो। तो मैं समझता हूँ सभी ऐसा करें तो घर का कलेश मिटेगा और बच्चों का
मन शांत रहेगा और बच्चे को मार्गदर्शन सही मिलता रहेगा। अब आती है बच्चियों की बारी। बच्चियों को पढ़ाना। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे मोदी जी का नारा है, इसको संपन्न करो। अगर बेटी पढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारा समाज लड़कियों के बारे में बहुत पीछे है पढ़ाने में, और समाज में लड़कियां पायलट बन रही हैं, कैप्टन बन चुकी हैं, कर्नल बन गई हैं, मिलिट्री में लेफ्टिनेंट से भर्ती हुई हैं, लड़ाकू जहाज़ उड़ा रही हैं, लेकिन हमारे समाज में अभी बहुत कम है। घर में बेटियों का आदर करो, मान सम्मान करो। एक बात और भी आती है कि भाई हम लड़की देखने जाते हैं, कई आदमी लड़की को अनफिट करके चले आते हैं। भाई लड़की की शकल सूरत को मत देखो। मैंने 3 बहू ली हैं, कोई किसी भी बहू को हम देखने नहीं गई। जो करके उन्होंने कहा था भाई लड़की देख लो, बल्कि हम लड़के नहीं देखते। खजाने की मिट्टी और बिरादरी की बेटी बुरी नहीं होती है। और लड़की के कोख से पता होना कैसा इंसान पैदा हो, उसको महापुरुष पैदा हो जाए, वीर पैदा हो जाए। ये कोख से तो पैदा हुए हमारे महापुरुष, महाराणा प्रताप जैसी सूरवीर, महारानी लक्ष्मीबाई और जितने भी हैं। तो भाई बच्चे के रंग रूप को ना देखते हुए उसको कोख को देख पकड़ा जाता है। रंग 2 ही होते हैं। फिर एक कुरीति और आ रही है, दहेज के जी क्या लगाओगे, क्या दोगे, क्या। अरे जिसने लड़की दे दी सब कुछ दे दिया, क्या कमी छोड़ी? अपना अंश दे दिया उसने। तो मैं मतलब याद है। तो इसलिए लड़कियों को पढ़ाओ। मैं उन बच्चों को नमन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने 70% से ऊपर यूनिवर्सिटी में, बोर्ड में अच्छे नंबर लिए हैं। ऐसे बच्चों बधाई के पात्र हैं, और उनके माँ बाप भी। भाई बच्चों को पढ़ाओ, संस्कार अच्छे डालो ताकि बच्चे पढ़े लिखें। हमारे डीग से, भरतपुर ज़िले से सोनू है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा नवासा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है समाज में, समाज सेवा में काम करता रहता है, और बहुत लगन से गया। आजकल नासिक में है वो, एक कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है। बहुत लगन से लड़का है, आपने सबने देखा सुना भी है उसको। तो वो बहुत ही अच्छा एक कार्य करता है समाज का। अब बारी आती है हमारे बच्चों के जो भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। बॉर्डर पर जटे हैं, चांद बर्फ़ हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो भारत माँ की सेवा में लगे हो रहे हैं। कि हमारे समाज में बच्चे बहुत कम मिलिट्री में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में हैं,
तो मैं कहता हूँ भाई तुम वही बच्चों से विनती करता हूँ कि आप लोग भी मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में जाओ और ये अवसर है भारत माता की सेवा करने का, इसमें सेवा करते रहो। आपको एक बहादुरी का पदवी मिलेगा, मान सम्मान भी होगा। हमारे हरियाणा से तो कई बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्मी में भी हैं, नेवी में भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं। मैं उनके माँ बाप को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे मिलिट्री में या भारत की सेवा, भारत माता की सेवा में भेजे और शर्त परीक्षा कर रहे हैं ऐसे महापुरुष। तो आप बच्चों से मेरी विनती है कि वे आप भी तैयारी करो मिलिट्री की, पुलिस की, डिफेंस की, ताकि आप अच्छे बन सके और बड़ी तरक्की करो। उसमें कमिश्नर में जाओ, लेफ्टिनेंट बनो, कर्नल बनो, आईपीएस करो, आईसीएस करो। तो अभी हमारा समाज आगे तो बढ़ रहा, पढ़ तो रहा है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन संगठित नहीं है। दूसरे मैं कचेर समाज से विनती करता हूँ कि भैया पर्यावरण के भी थोड़ा ध्यान दें। हर आदमी एक पेड़ तो लगा, भाई एक पेड़ तो। पेड़ लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, बरसात आती है, छाँव मिलती है। पेड़ जरूर लगावें। क्या? और जल्दी ही मैं घोषणा कर रहा हूँ, डीग में, भरतपुर डीग में एक मीटिंग बुला रहे हैं। सोनू बड़ा लगा हुआ है मीटिंग के बारे में। राम बंधन जी बीमार हैं, इस वजह से भी डेट नहीं धरी है। तो जल्दी ही डेट आ जाएगी मीटिंग के लिए, वो मीटिंग हुई हो जाएगी। अब वो मैं अपने गांव में से, मैं पंचायत मेंबर भी रहा हूँ, अपना एक समाज का ही दूसरा वो सरपंच रहा है, और निर्विरोध हम वो तो रहते ही हैं मेंबर, तब निर्विरोध ही बनते को हमारे सामने कोई खड़ा होता है। संगठन है, खाते पीते लोग हैं सभी, अच्छा कारोबार है हमारे गांव में। है घर तो 8-7 ही हैं, लेकिन 8-7 घर होने के बाद में मुखिया हम ही हैं, नंबरदार हम, सरपंच मेंबर हम, सब कुछ राजपूतों गांव में से। क्योंकि गांव का सहयोग भी है, फिर हम संगठन भी हैं। अब वो हमारे बड़े लड़का के 3 लड़की हैं। एक लड़की पिछले साल शादी कर दी थी हमने, जो उसका अब सभी को पता है दिल्ली पुलिस में एसआई में नंबर आ गया था। वो हरियाणा लेवल की खिलाड़ी थी, 6 गोल्ड मेडल हर साल लाई थी, 3 साल लगातार। 4.5-5 फुट ऊंचाई को दाग जाया करती थी। आप लोगों ने उसका सम्मान भी किया है, गोवर्धन की मीटिंग में आप सबने उसका सम्मान किया था लड़की का। और 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा भी वही लहराती थी। लेकिन ससुराल कुछ संपन्न मिल गई, उन्होंने सोचे हम शादी कराने, सर्विस कराना नहीं चाहते हैं। और वो लड़की खुश है। वैसे ये तो है कि भाई किसी अच्छे पद से रिटायर होती है, DSSP वगैरह थे, चलो किस्मत की बात है। दूसरी लड़की ग्रेजुएशन कर चुकी है, SSC की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस में उसका 1.5 नंबर से रह गई थी वो, अब वो SSC की तैयारी में लगी हो रहा, कोचिंग ले रखी है 1.5 साल से। वो एक तीसरी लड़की है, उसका तो कहने ही क्या हो, अभी 92% मार्क्स लेके आई थी वो मैट्रिक में, और पुलिस के ट्रैफिक का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ज़िले में फर्स्ट आई थी। योगा बड़ी अच्छी करती है।
मैं योगा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। कल योगा दिवस है, तो मैं मान सम्मान से मुझे बुलाया हुआ है, लेकिन मैंने अब अध्यक्ष पद 2 साल तक छोड़ दिया जब से मैं बीमार हुआ। लड़का है, बड़े लड़का का बीएससी इसी साल करी है उसने, पिछली साल करी थी बीएससी। दूसरा लड़का बीकॉम कर चुका है। 2 ही बच्चे हैं। बीच का लड़का जो खेती कर रहा है हमारा नेपाल से, बड़े संपन्न वैज्ञानिक ढंग से खेती करता है, अच्छी पैदा ले रहा है वो। ज़मीन भी काफ़ी है, गाँव में सबसे ज़्यादा ज़मीन है, 65-70 बीघे ज़मीन हमारे पास है। 2 ट्रैक्टर हैं, एक मैसी फर्गूसन 55 हॉर्स पावर है, एक महिंद्रा 275 40 हॉर्स पावर में है। बिजली के कनेक्शन है, अंडरग्राउंड लाइन दाव रखी है पानी की, तो बढ़िया पैदावार ले रहा है वो। हमारे गांव में धर्मपाल है, हमारा सदस्य है वो। उसकी लड़की ने भी बीएससी में नहीं, सीबीएसई के एग्ज़ाम में 90% मार्क्स लिए थे मैट्रिक में, और हमारा सदस्य है वो। अच्छा बीए है वैसे लड़का, वो अपना दूध का डेयरी कर रहा है, कि अच्छा काम कर रहा है। हमारा गांव खुशहाल है। कोई गांव क्या, आप तो एनसीआर में आगा पलवल का 27 नंबर वार्ड, पलवल से तो हमारा गांव बिल्कुल पलवल के टच में है। गांव के चारों तरफ 25 सेक्टर हैं, काफ़ी खुशहाल गांव है। अब बारी आती है अपने उसकी विकास की। भाई विकास कब होगा समाज का? विकास तब होगा जब हम पढ़ेंगे। मैं कई बार मीटिंग कह चुका हूँ, शिक्षित बनो, संघर्ष कर, शिक्षित बनो और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तभी आगे बढ़ोगे। जब हम शिक्षित होंगे तो संगठन भी तभी बनेगा हमारा। संगठन नहीं है तो कुछ नहीं है। संगठन बहुत ज़रूरी है, और संगठन होने के बाद भी हम किसी कोई झंडा को उठा सकते हैं। जब हमारे पास संगठन नहीं है, बिखरे हुए हैं, तो हम कहीं कामयाब। जब हम कचेरा समाज एक हुए, तो मैं जब इतना मुझे ज्ञान नहीं था, नहीं उस वक़्त हम लखेरों को भी मिला लेते। वो लखेरे हमसे मिलना चाहते थे और कहते थे कि भाई हम सब एक हो जाएं, लेकिन हम उस वक्त हम ऊंचे पद पर, ऊंचे की वजह से रह गए, भाई हम तो ऊंचे हैं तुमसे। आज वो लोग मिलने को तैयार नहीं है। अगर जब मिल जाता तो हमारी शक्ति और बढ़ जाती। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भाई जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, संस्कार अच्छे डालो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वैसे तो सभी टीचरों ने आपको सब कुछ बातें बता दी हैं। वकील साहब ने कानून से वंचित न रहा उसके बारे में बता दिए, कानून के बारे में बताया है। और सभी शिक्षित बाधाएँ, छोटे बच्चों का भी मैं आभार करता हूँ जो हमारे साथ बोले हैं। और अच्छा,
अभी हम बीच का जो बच्चा है उसके 3 बच्चे हैं हमारे, तीनों बच्चे अभी छोटे हैं। एक 10वीं में पढ़ रहा है, एक 9वीं में पढ़ रहा है, 8वीं में पढ़ रहा है। ओमवीर का एक लड़का है, एक लड़की है। वो गुलाया स्कूल है माना हुआ, उसमें पढ़ता है और हरियाणा में टॉप में आया था वो 5वीं क्लास में। तो यही है जी। मैं अपने महेंद्र जी बोले थे, महेंद्र हमारे रिश्तेदार हैं, इंग्लैंड में रहते हैं वैसे भी। समाज पिछले साल उन्होंने एक लड़की जल गई थी मेरे कहने से, 60,000 रुपये करीब लड़की के दान उसमें दे दिए थे। और समाज सेवा में भी बेशक इंग्लैंड में रहते हैं लेकिन लगन उनका यहाँ है। और क्या है तो अब कर दो पूछना है? क्यों है क्या है? अब मैं समाज के राष्ट्र कोष में, कल्याण कोष में 5100 रुपया देने की घोषणा कर रहा हूँ। जल्दी ही पैसे शायद सोम मंगल में परसों तक पैसे पहुँच जाएंगे कल्याण कोष पर, ताकि क्योंकि कल्याण कोष मैंने ही बनाया है और वो खाली हो जाएगा तो फिर कैसे बात बनेगी। जल्दी पैसे हम भेज देंगे उसकी 5100 रुपये। और मैं गोविंद राजपूत जी है अपने दमोह से, उन्होंने एक मंदिर बनाया था दमोह के अंदर, उसके उद्घाटन के लिए ही भी मैं ही बुलाया था। उसका उद्घाटन मैंने गोविंद सिंह ने, उन्होंने मेरा मान सम्मान रखा और दमोह में। और आगे की बातें जो है वो करते रहे। मैं भी बोलता हूँ थोड़ी देर में, ध्यान कर लो। अलवर में अपने बाबूलाल जी हैं, बड़े बुजुर्ग बेच सके हैं लेकिन अभी उनमें जवानी की अवस्था बनी हो रही है, अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे और ये जो डीग में मीटिंग होगी, इसमें चुनाव की घोषणा भी इसी मीटिंग में कर दी जाएगी। भरतपुर के पास है डीग, इसमें यहाँ नज़दीक काफ़ी गांव पड़ते हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। अब मैं जिन लोगों ने सम्मेलन करा है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। जो हमारे बच्चों को शादी हुई है, जैसे अलवर से में हुआ, खो में हुआ, नदबई में हुआ और गोवर्धन में हुआ, ग्वालियर में हुआ, फिरोजाबाद में हुआ।
जगह जगह जहाँ भी सम्मेलन हुए हुए हैं उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। अब आती है बड़खेड़े की। बड़खेड़े में सम्मेलन होते ही रहते हैं। बड़खेड़ा गांव ऐसे ऐसा है, अच्छा गांव है जहां लीला सिंह और अपने चंगा सिंह की मेहरबानी से और कई लोगों की मेहरबानी से बड़खेड़े में सम्मेलन हुए। मेरे ख्याल में 4-5 सम्मेलन हो चुके हैं बड़खेड़े में। बड़खेड़े वासियों को सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ कि भाई आप ऐसे शुभ काम करते हो और करते रहो। आपने काफ़ी बच्चों की दहेज रहित शादी करी है। बड़खेड़ा गांव बेशक है लेकिन उसने शहर से भी बढ़ चढ़ के काम किया है। बंदोबस्त भी अच्छा किया उन लोगों ने। तो बड़खेड़ा गांव में एक बधाई के पात्र है। बड़खेड़े गांव में अभी सम्मेलन बड़खेड़े से भी लोग आएंगे इस मीटिंग में। हमारे दिनेश मराठी जी हैं, उनके 3 ड्यूटी हैं। बेचारे बहुत बढ़िया वकील हैं, वे अच्छे वक्ता भी हैं और समाज सेवा में करते रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हकीम हैं, जो समाज से के जो दूर से लोग आते हैं वो पैसा नहीं लेते हैं, जैसे ग्वालियर पे भी है पूरन सिंह। मेरे पहली बात तो ये कि मेरे पीरियड में कोई फूट नहीं हुई, ना मैंने फूट पड़न दी, क्योंकि मैंने सारा काम अपने निजी आदमियों को सभी लोगों को सौंप दिया था। कोई आदमी कहीं से बिछटा नहीं, ना फूट हुई, और जो काम हुए हैं वो सब आपके सबके सामने हैं। भाई कल्याण कोशी बना, दिल्ली के ऑफिस ही बदले गए, वही ऑफिस बदलना कोई बहुत बड़ा काम है। एसडीएम कोर्ट से दूसरी जगह फाइल लानी कमिश्नर ऑफिस में ले गई टोडा पर से उठा करके। बैंक भी खोला, बड़े बड़े सम्मेलन हुए, महासम्मेलन हुए। और सीधी में एक सम्मेलन हुआ था तो मेरे से युवा संगठन के बच्चे कहने लगे जी दादा हमें कोई काम बताओ, हम क्या करें। मैं बोला भाई तुम हमें एक लिस्ट बना दे के दे दो हमारे समाज में कितने लोग कहाँ कहाँ बसे हो रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने लड़का हैं, कितनी लड़कियाँ, पूरा पता डाट। उन बेचारों ने, उन लड़कों ने 2-2.5 महीना में ही ये काम पूरा कर दिया। देखो कितनी उन लोगों में मेहनत और उन बच्चों का ध्यान है। तो और कोई बात करनी हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। कोई पूछ रहा है तो कोई। मैं तो अब हम तो खैर बुजुर्ग है, किसी अब लायक नहीं रहे, पर जो नई पीढ़ी आ रही है उससे ये कह रहे हैं भाई तुम्हारे हाथ पे ही महासभा का भार है, तुम ही संभालोगे। समाज सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, ये मान के चलें तो अच्छी बात है। समाज सेवा ही सर्व बड़ा धन है, क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई तपस्या भी नहीं है। परोपकार की वजह से मैं आज रोड पास के इलाके में मशहूर हूँ। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, जबकि नंबरदार साइन करने के पैसे लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता। चाहे किसी की रजिस्ट्री है, जमानत है, इंतकाल है, विरासत है, वसीयत है,
परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। मान सम्मान है सबसे बड़ी बात। तो ईमानदारी की छाप हमें हमारे साथ पुरानी लगी हो रहा है। हमारे पिताजी के नाम जमा पे खेत थे 60 बीघे, वो चकबंदी तो हमारे पिताजी के नाम आ गई। वो घबराए के घर आया नंगे पैर कि जी ऐसे ऐसे बात है। पिताजी कहने लगे रोटी जब खाएंगे जब हम तेरी ज़मीन को तुड़वाएंगे। उसकी ज़मीन तुड़वाई तो एक राजपूत सभा हो रही थी, उसने बढ़ चढ़ के एक ये बात कही थी कि अगर ईमान देखा तो रतीराम नंबरदार के पिताजी देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में। 12 बीघे खेत हमारे समाज का हमारे नाम था, हमने वो उतरवा दिया। तो भाई अपनी मेहनत की कमेर से ही आदमी का पूरा पड़ता है और वही फलती फूलती है। मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सन 62 में 63 में मैंने हायर सेकेंडरी करी थी और हायर सेकेंडरी के बाद मैंने 4 साल खेती करी। सन 67 में मैं सर्विस लगी मेरी फैक्ट्रियों में, थॉमसन प्रेस, राजदूत मोटरसाइकिल, कपड़ा मिल और मेटल वर्क्स, इन 4-5 कंपनियों में मैंने काम किया था। 2 महीना करा और छोड़ दो। उसके बाद सन 11/7/67 को मैं गुडियर में मुझे सर्विस मिल गई। कुछ दिन तो मैंने काम किया, उसके बाद मुझे ट्यूब ऑपरेटर का पद मिल गया। लाइट जॉब थी, बढ़िया काम था। मैंने 31.5 साल गुडियर में काम किया, गुडियर टायर कंपनी में। वो विदेशी कंपनी है, बाहर की, अमेरिका की। तनख्वाह भी अच्छी थी, कैंटीन में खाना पीना भी अच्छा था और एक ईमानदार कंपनी है। उसी की बदौलत हम काफ़ी फले फूले हैं। 31-31.5 साल काम करना लगातार कोई मामूली बात नहीं थी। आज भी मेरी वहाँ पहचान बनी हो रही है। मैं कभी भी जाऊँ बिना रोक टोक के कंपनी के अंदर चला जाता हूँ। मेरे पास लिखत में उन्होंने दिया हो पेपर। थॉमसन प्रेस में कुल 60 रुपये से नौकरी करी। उसमें कपड़ा मिल में 90 रुपये से और अपना राजदूत मोटरसाइकिल में 75 रुपये मिलते थे। लेकिन उस थोड़े से पैसे भी से बढ़िया गुजारा होता था। गुडियर में थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा थी, ओवर टाइम भी दुगना मिलता था। हम शुरू में ही 4-4.5 हज़ार रुपये कमाने लगे थे शुरू साथ में। फिर बढ़ते बढ़ते 20,000 तक तनख्वाह पहुँच गई। 98 में मैंने BRS ले ली। 31 दिसंबर 1998 में 98 में BRS का पैसा मिल गया 15-16 लाख। उनके मैंने 2 एकड़ ज़मीन खरीद ली। आज वो ज़मीन की कीमत 3 करोड़ है। हमारे यहाँ ज़मीन के बड़े महंगे भाव हैं, 1.5 करोड़ से नीचे एकड़ नहीं है। हमारे पास तो अगर काफ़ी ज़मीन है। और मैंने अपना काम बड़ा पसंद। और दूसरी बात है कि मैं अपने माँ बाप के अकेला ही था। अकेला होने के नाते संघर्ष भी करे, कई पार्टियों में भी रहा। जनसंघ में मैं मंडल अध्यक्ष रहा था पुराने 65-66 में। फिर इमरजेंसी के टाइम में मैं हट गया, क्योंकि इमरजेंसी लगने के बाद मेरी नौकरी जाती, जेल में चले जाते। तो अब भी बीजेपी में जो पहले मेरी मान सम्मान काफ़ी है। मुख्यमंत्री जी मेरे काफ़ी पुराने कार्यकर्ता होने की वजह से काफ़ी मेरे करते हैं, सम्मान करते हैं सभी मंत्रीगण सब। और जब मेरा नंबरदारी का केस था तो चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, क्योंकि नंबरदारी मेरा सिर पर हाथ धरा। नंबरदारी का पद को वैसे हल्का पतला पद नहीं है।
ये अंग्रेजन के ज़माने से लंबरदारी, जेलदारी और धौरपोश, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की चली आ रही है। तो और तो सरकार ने जेलदार की जगह जिला अध्यक्ष बना दिए, लेकिन लंबरदारी की पदवियों की नींव बरकरार है और ना ही लंबरदारी को ये हटा सकते, क्योंकि लंबरदार के बिना इनके गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर अधूरे हैं। जब तक नंबरदार की जिम्मेवारी नंबरदार की हुई होती है और नंबरदार के साइन मोहर लगने पर, चाहे कलेक्टर है, डीसी है, सुप्रीम कोर्ट जज है, सब तो एकदम आंख नीचे साइन करते थे। वसीयत, विरासत, इंतकाल, दाखिल खारिज, माल गुजारी, सब ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले काम सब लंबरदार का। अभी मैं सोच रहा हूँ, बीच का लड़का खेती कर रहा है, उसको नंबरदार के पद दे दिया जा, केस भी चल रहा है उसका, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 1.5 साल से डीसी के पास फाइल पड़ी है। तहसीलदार ने तो रिकमेंड करके भेज दी, एसडीएम ने भी, और वो डीसी साहब के पास फाइल है। बड़ा लड़का भी पंचायत मेंबर रहा है, बीच का भी रहा है, फिर हमारी चाची थी वो भी पंचायत मेंबर रही है। तो हमारे गांव में काफ़ी राजपूतों का गाँव वैसे है, पर मान सम्मान हमारा, हमसे भी कुंवर साहब के नाते ही बोलते हैं सब लोग, बच्चों से भी हमारे कुंवर साहब, क्योंकि हमारा जो रहन सहन खान पीन सब व्यापार लाइन का नहीं है, खेती का लाइन का है, खेती करते रहते हैं और बढ़िया तरीक़ा से खेती कर रहे हैं। और अब मैं सब कच्चे राजपूत समाज का आभारी हूँ। मुझे बड़ा प्यार स्नेह लोग दे रहे हैं और बाहर बुजुर्ग लोग भी काशीराम जी फ़ोन करते रहते हैं। अब हमारे गुरु सामने प्रसाद जी थोड़ा बीमार होने के नाते कम संपर्क में आ रहे हैं। सीधे से वर्मा जी हैं, अब राम उजागर जी हैं, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, आज सुबह मेरी उनकी बात हुई थी डॉक्टर साहब से, वीरेंद्र सिंह से, तो उन्होंने बताया था कि हमारे मछली गांव से इलाके से पंच और मैं सरपंच प्रधान बनाए गए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अपने समाज से 13-14 लोग पंचायत में आए हैं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आप गांव का विकास करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। कुछ नेपाल के बोलेगा है? धन्यवाद करता हूं। टाइम हो गया? समाज को धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं। टाइम हो गया? टाइम 1 घंटे से ऊपर। और कोई मुझसे त्रुटि रही हो, गलती हो या मेरे पीरियड में मुझसे कोई गलती हो तो मैं उसका हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। भाई समाज सेवा, समाज से माफ़ी मांग लेना भी एक अच्छे ही है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें वजन होता है। जो झुकेगा वो ही ऊपर उठेगा। तो इसलिए मैं अब समाज से अपने को गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ और मैं अब सभी हाथ जोड़कर राम राम, प्रणाम, नमस्ते करता हूँ। धन्यवाद।